आलसी संजना की शादी अभिषेक से हो गई। संजना का छोटा देवर अर्पित अपनी भाभी के आलसी स्वभाव से बहुत परेशान था। एक दिन अर्पित ने देखा कि उसकी माँ सुबह सुबह रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही है। अर्पित अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आप भाभी से काम क्यों नहीं करवाती? आप सुबह उठकर सारे काम करती हैं और भाभी 10-11 बजे तक सोती रहती है। क्या यह सही है? उसकी माँ विमला देवी बोली, बेटा, तेरे बड़े भाई को सब पता होना चाहिए। उसे अपनी पत्नी से खुद कहना चाहिए कि माँ की थोड़ी मदद कर दे। मैं तो यह भी नहीं कह रही कि बहू सारा काम करे। अगर मेरी थोड़ी भी मदद कर दे तो भी ठीक है। अर्पित बोला, तो फिर माँ, आप सीधे भाभी से कुछ क्यों नहीं कहती? अरे बेटा, मैं बोलूंगी तो घर में हंगामा हो जाएगा। ठीक है माँ, आप तो बात नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं भाभी से बात करूंगा। देखो बेटा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अगर तुम भाभी के कमरे में जा रहे हो तो उसकी चाय लेकर जाना, वरना तुम्हारी भाभी नहीं उठेगी। अर्पित चाय लेकर जाता है और भाभी को आवाज लगाता है, भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने चाय भेजी है। संजना कहती है, हाँ हाँ, आ जाओ। अरे, आज चाय इतनी देर से कैसे आई? मैं कितनी देर से बैठी हूँ। अर्पित अपनी भाभी को चाय देता है और कहता है, भाभी, यह ठीक नहीं है। माँ की पीठ में समस्या है, फिर भी वह जल्दी उठती है और पूरे घर का काम करती है। आप समय पर उठें और माँ की मदद किया करें। संजना अपने छोटे देवर से यह बातें सुनकर नाराज हो गई। तुम क्या बात कर रहे हो अर्पित? तुम छोटे हो और छोटे होने के कारण इस घर में रहते हो, और मैं सुबह जल्दी उठकर काम करूंगी तो मुझे परेशानी होगी। तुम्हारी माँ को शादी के 5-6 दिन बाद बताया गया था, लेकिन सासू माँ मेरी बातें मानती नहीं है। अभिषेक बाहर टहल रहा था। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर वह भी कमरे में आ गया। इतना शोर क्यों कर रहे हो तुम दोनों? अर्पित, तुम क्यों लड़ रहे हो भाभी से? क्या बात कर रहे हो? दादा, आप तो कमरे में भी नहीं थे, फिर कैसे कह सकते हैं कि मैं भाभी से झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो बस अपनी भाभी को समझा रहा था कि अभिषेक ने बीच में ही उसकी बात काट दी। मुझे पता है कि तुम और माँ दोनों मेरी पत्नी संजना से झगड़ा करने का कारण ढूंढ रहे हो। तुम दोनों दिन भर उसकी बातें करते रहते हो, मुझे यह अच्छा नहीं लगता। दादा, मैं और माँ कहाँ भाभी के बारे में कुछ बोलते हैं? आपको गलतफहमी हुई है। चुप बैठ अर्पित, मुझे सब पता है। संजना ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दिन भर उसे परेशान करते हो। इसके बाद अर्पित ने कुछ नहीं कहा और कमरे से चला गया। कुछ महीने बीत गए, लेकिन संजना में कोई बदलाव नहीं आया। वह खुद कोई काम नहीं करती थी, और अगर कोई उसे काम करने के लिए कहता तो वह उस पर गुस्सा हो जाती। एक दिन संजना अपनी सास विमला देवी से कहती है, आज मेरे पापा और बहन आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाइए। शाम को संजना की बहन नेहा और उसके पिता आए। जब नेहा अपनी बहन से बातें कर रही थी, उसने पूछा, दीदी, आंटी कहाँ है? मुझे वह कहीं नजर नहीं आ रही। संजना बोली, माँ जी किचन में है, अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो किचन में जाओ। फिर नेहा किचन में जाती है। वहाँ विमला देवी और अर्पित खाना बना रहे थे। यह देखकर नेहा चौंक गई। आंटी और अर्पित, आप दोनों खाना क्यों बना रहे हो? क्या दीदी ने खाना नहीं बनाया? अर्पित के मन में संजना के प्रति जो गुस्सा था वह नेहा पर निकाल दिया। देखो नेहा, तमाशा मत करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन कोई काम नहीं करती, यहाँ सिर्फ हमें परेशान कर रही है, और ऊपर से तुम हमें बता रही हो कि दीदी ने खाना नहीं बनाया। शादी से पहले झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि तुम्हारी दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सारा काम करती है। ओहो अर्पित, मुझे सच में नहीं पता था कि ससुराल आने के बाद दीदी काम नहीं करती। विमला देवी बोली, अब हमें इसकी आदत हो गई है, तुम जाओ और आराम करो। थोड़ा सा खाना बनाना बाकी है, फिर तुम लोग खा लो। तभी संजना चिल्लाई, पापा को आए हुए 15 मिनट हो गए और अभी तक चाय नहीं आई। नेहा बोली, आंटी, आपको बहुत पसीना आ रहा है। अर्पित, आंटी को बाहर ले जाओ, उन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं नेहा बेटी, मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे इसकी आदत है। जाइए आंटी, कमरे में आराम कीजिए, मैं कुछ दिन यहीं रुकने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए। अर्पित बोला, नेहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना किसी कारण के तुम पर गुस्सा निकाल दिया। ठीक है अर्पित। कुछ देर बाद नेहा सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आई। यह देखकर संजना चौंक गई। इस घर में क्या हो रहा है? सारा काम मेरी बहन कर रही है। ओहो दीदी, अगर तुम इस घर में काम नहीं करोगी तो हमें ही करना पड़ेगा। दीदी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बुजुर्ग सास इतनी गर्मी में किचन में काम कर रही है और तुम मजे से बैठी हो। संजना चुप रह गई। उसके पापा बोले, संजना, हम यह क्या सुन रहे हैं? तुम इस घर में कुछ काम नहीं करती,
लेकिन विमला देवी बीच में बोली, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। यह सब देखकर अर्पित को नेहा पसंद आने लगी। वह सोचने लगा कि नेहा संजना से कितनी अलग है और माँ की कितनी चिंता कर रही है। धीरे धीरे अर्पित और नेहा दोस्त बन गए। दोनों की रुचियां एक जैसी थी और दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन नेहा ने सबको बुलाया और कहा, मैंने आज शाम के लिए बगीचे में चाय का इंतजाम किया है, चलो सब बैठते हैं। अर्पित, विमला देवी और नेहा साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अभिषेक भी वहां आ गया। अभिषेक कहता है कि आप सभी एक साथ कितने अच्छे से चाय पी रहे हैं, मैं भी आज यहीं चाय पीऊंगा। हाँ हाँ जीजू, आइए ना। तो अभिषेक उनके साथ चाय पीने के लिए बैठता है, लेकिन संजना वहां नहीं आती। विमला देवी कहती है, नेहा बेटी, तुम्हारी बहन को चाय दी या नहीं? नहीं माँ, संजना यहाँ पर चाय पीने आ जाएगी ना। लेकिन संजना नहीं आती। तब नेहा जाकर अपनी बहन को चाय देती है। एक दो दिन बाद अर्पित सभी को एक साथ देखकर कहता है, मैं नेहा से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और नेहा भी मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर विमला देवी बहुत खुश होती है। संजना भी खुश होती है कि उसकी बहन उसके साथ इस घर में रहेगी। फिर दोनों परिवार को यह रिश्ता मंजूर हो जाता है और 2 महीनों बाद नेहा और अर्पित की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा सुबह विमला देवी के लिए चाय और नाश्ता बनाती है और घर में नेहा ही सारा काम करती है। अभी तक संजना में कोई बदलाव नहीं आया था। फिर वह सोचती है कि दीदी का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। एक सुबह नेहा ठंडी चाय और ठंडा नाश्ता लेकर अपनी बहन के कमरे में जाती है और कहती है, दीदी आपकी चाय और नाश्ता। हम सबने कब का नाश्ता कर लिया, सिर्फ तुम अकेले ही नाश्ता करने के लिए रह गई हो। देखो नेहा, अब तुम इस घर में आई हो तो अच्छी बात है, लेकिन यह मत भूलना कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और अपनी सास को देखो, सारा दिन सासू माँ कमर का बहाना करती है। हम दोनों आने से पहले घर का सारा काम तो सासू माँ ही करती थी, फिर अब उनकी कमर कैसे दर्द कर रही है। दीदी, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। देखो, मेरे आने से पहले माँ घर का सारा काम कर रही थी, लेकिन अब मैं घर का सारा काम कर रही हूँ। लेकिन एक समस्या है दीदी, मुझे अर्पित का टिफिन पैक करना है, फिर माँ को और अर्पित को नाश्ता भी देना है। और तब तक क्या होता है, आपकी चाय और नाश्ता ठंडा हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर अपना अपना नाश्ता और चाय लेकर जाया करो। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। दोपहर में संजना अपनी बहन से खाना मांगती है। नेहा कहती है, दीदी तुम पूरा दिन बेडरूम में रहती हो तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए हमने सारा खाना खत्म कर लिया। अब तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब खाना खत्म हो गया है, तुम अपने लिए कुछ बना लो और खा लो। नेहा की शादी से पहले उसकी सास संजना के हाथ में गर्म खाना देती थी, लेकिन अब वह भूख से मर रही थी। कभी कभी खाना ठंडा होता था। एक दिन अर्पित अपनी पत्नी नेहा से कहता है, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा, जिस भाभी को रसोई का रास्ता नहीं पता था, वह भाभी कल दोपहर को खाना गर्म कर रही थी। अरे यह तो शुरुआत है, आगे देखो मैं दीदी से उनके हाथों से सबके लिए खाना बनवाऊंगी। अर्पित अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाते हुए लाड भरे अंदाज में कहता है, जब से तुम आई हो तुमने मेरी और माँ की जिंदगी में बहुत बदलाव लाए हैं। एक दिन अभिषेक नेहा से कहता है, नेहा तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा है, तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो, आज तो मजा ही आ गया। मेरा भाई अर्पित बहुत भाग्यशाली है, उसे अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाने के लिए मिल रहा है, और एक मैं हूँ, मुझे अपनी पत्नी के हाथ की साधारण चाय भी नहीं मिलती। और नेहा तुम तो कल अपने मामा के घर जा रही हो, फिर हमारे लिए इतना अच्छा खाना कौन बनाएगा। खाना खाने के बाद अभिषेक चला जाता है। यह सब संजना ने सुन लिया। संजना सोचती है कि नेहा से पहले यह घर मेरा था, लेकिन मैंने नेहा को खाना बनाना सिखाया है और कल सभी को पता चल जाएगा कि नेहा को उसकी बड़ी बहन ने इतना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। कल मैं खाना बनाऊंगी और दिखाऊंगी कि इससे भी अच्छा खाना कैसे बनता है। दूसरे दिन सुबह ही नेहा अपने मामा के घर चली जाती है। फिर इधर संजना पहले भी खुद का काम निपटाकर रसोई में घुस जाती है। उसकी सास उसे देखती है और कहती है, संजना आज तुम रसोई में हो। माँ, आज मैं सारा खाना बनाऊंगी, आप बैठो, मेरे लिए लहसुन छील दो। विमला देवी अपनी बहू में बदलाव देखकर खुश होती है। बाद में भोजन करते समय अर्पित अपनी माँ से कहता है, माँ आज आपने कितना अच्छा खाना बनाया है, यह खाना नेहा के खाने से भी बहुत अच्छा है, मुझे यह बहुत पसंद आया। अरे अर्पित, यह खाना मैंने नहीं बनाया, यह खाना तुम्हारी भाभी संजना ने बनाया है। क्या सच में माँ, यह खाना भाभी ने बनाया है? हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी ने ही बनाया है।
तो इसी खुशी में आज एक रोटी में और ज़्यादा खा लूँगा। आपने पहली बार खाना बनाया है, इसलिए मेरी तरफ से आपको यह उपहार। अर्पित अपनी पॉकेट से 1000 रुपये निकालता है और संजना के हाथ में दे देता है। संजना की आंखों में पानी आ जाता है और वह अपनी सास और छोटे देवर से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ गई हूँ कि असली खुशी परिवार में है। माँ, मैं और नेहा मिलकर घर का सारा काम करेंगे। आप आज से कुछ भी काम नहीं करेंगे। आज मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर बहुत खुशी हुई और आपसे खाने की तारीफ सुनने के बाद तो मैं और भी खुश हूँ। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। बिना लड़ाई झगड़े के घर में शांति का माहौल बन गया। सभी प्रेम से एक साथ रहने लगे। संजना को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।